नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं बेस्ट स्टेनोग्राफी विक्रम शॉर्ट हैंड कॉलेज। और आज हम आपको बताएंगे फ्रेजोग्राफी के चैप्टर का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम फ्रेज जोड़ना सिखाएंगे, फ्रेज बनाना सिखाएंगे। फ्रेज किस तरीके से बनाते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट वाले पेज पे आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि सबसे पहले वर्ड जो आता है आई थैंक यू, सबसे पहला जो वर्ड आता है आई थैंक यू, पहले हम लिख लेते हैं आई थैंक यू। ओके, तो जो आई थैंक यू जो वर्ड है, अब इसको अगर हम अलग अलग बनाते हैं तो हमें समय लगेगा और हमें पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा। और इस चैप्टर का रूल ये कहता है कि आप तीनों वर्डों को एक साथ ज्वाइन करिए और बिना लिफ्ट पेन के, यानी पेन को उठाना ना पड़े, क्योंकि जितना पेन उठाना पड़ता है जिस आउटलाइंस में, उसकी स्पीड पर फर्क पड़ता है। अब जैसे मान चलिए ये आई थैंक यू है, आई थैंक यू, अब ये स्ट्रोक बन गया। अब दूसरा वाला जो वर्ड है आई थिंक यू शुड बी, तो ये वर्ड बहुत अच्छा है। आई थिंक यू शुड बी। तो अब आई थिंक यू शुड बी का आउटलाइन कैसे बनेगा? आई थिंक यू शुड बी। तो आपने देखा किस तरीके से इसकी आउटलाइन बनेगी। इतने बड़े वर्ड का एक सिंपल सा आउटलाइन बन गया, वो भी बिना लिफ्ट पेन के। तो इस चैप्टर का मकसद यही है। और इस वाले चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आई हैव कैसे बनेगा? आई हैव, फिर दूसरा वर्ड है आई हैव हैड, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल आई सॉ द, इन सब की आउटलाइन बना के दिखाएंगे। फिर है आई सी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई सी। फिर है आपका आई एम, उसके बाद है आई मे बी। आप सभी लोग अपनी बुक में देखें, आई मे बी। उसके बाद एग्जाम्पल है आई बिल, फिर उसके बाद एग्जाम्पल है आई विल बी। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देके समझाने का कोशिश किया है, ताकि आप इसी तरीके से आप ज्वाइनिंग करें। ध्यान रखें, फर्स्ट स्ट्रोक इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम ज्वाइनिंग करते हैं। पहला स्ट्रोक बहुत मायने रखता है। और दूसरा पॉइंट, फ्रेसोग्राफी में क्या होता है, बॉबल्स नहीं लगता, ठीक है। दिस रूल, आप इसको रूल को याद रखें और बहुत ही ध्यान से आप स्ट्रोक्स को बनाएं। शुरुआती में रेखाओं को अगर आपने अच्छे से नहीं बनाया तो आप आगे स्पीड पर अपनी रेखाओं को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस बात की हम आपको चेतावनी देते हैं। और हमेशा ध्यान रखें, पेन को थोड़ा फोल्ड होकर पकड़ें, ताकि आप आसानी से, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। जितनी अच्छी तरीके से आप पेंसिल को पकड़ेंगे उतनी अच्छी राइटिंग आपकी होगी शॉर्ट हैंड में, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, चलो एग्जाम्पल्स के बारे में हम बताते हैं। एग्जाम्पल के बारे में आप देखेंगे, कि किस तरीके से। अब सबसे पहले एग्जाम्पल आता है आई हैव, तो देखो इसकी आउटलाइन कैसे बनती है, आई हैव। दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव हैड। तीसरा एग्जाम्पल है आई सॉ द, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आई सी। तीसरा एग्जाम्पल है आई एम। फिर दूसरा एग्जाम्पल है आई मे बी, ठीक है। फिर है आई विल, उसके बाद है आई विल बी। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम रेखाओं को ज्वाइंट करते चले जा रहे हैं और हम पेन किसी भी रेखा में नहीं उठाते। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जैसे वाई डू यू। हम अब इसमें से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उठाएंगे। वाई डू यू, अब वाई डू यू, ओके। तो देखो वाई आपका हमेशा ऐसे बनता है, ये हो गया वाई डू यू। उसके बाद आपका इफ ही वर। अब सिलेक्टेड एग्जाम्पल देंगे, इफ ही वर। इस तरीके से आप लोगों को इफ ही वर बनाना है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल और है फ्रेज वाले चैप्टर में, वाई हैव यू। तो इसको देखें, वाई हैव यू। तो वाई हैव यू कैसे बनाना है, ठीक उसी तरीके से बनाना है, वाई हैव यू। तो देखा आपने,
पेंसिल को उठाया नहीं, हमने वन मोशन में ही बना दिया। तो फ्रेज का मतलब यही होता है कि जोड़ना, और एक या एक से अधिक वर्ड जब आपस में आते हैं तो उन्हें फ्रेज के माध्यम से जोड़ा जाता है, फ्रेज का रूप दिया जाता है, और इसी से स्पीड आती है, हर स्टूडेंट्स की स्पीड इसी से आती है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, व्हाट कैन बी, कुछ एग्जाम, अब हमने यहां पर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आउटलाइंस किस तरीके की है, जैसे बहुत सारी आउटलाइंस हमने आपको बता भी दी है। व्हेन दे, उसके बाद व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू, उसके बाद इट वुड बी, ओके। फिर उसके बाद एग्जाम्पल है इट विल बी, बड़ी सिंपल आउटलाइंस है, इट विल बी, ओके। उसके बाद है ही शुड बी, तो ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं जिनकी हम आउटलाइंस आपको बना के दिखाएंगे। फिर है ही विल बी। अब इनकी आउटलाइन देखो किस तरीके से बनती है। अब इन वर्डों में भी आपको बहुत सावधानी पूर्वक से ज्वाइनिंग करना है, और ज्वाइनिंग बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे व्हेन दे, व्हाट डू यू, इट वुड बी, उसके बाद इट विल बी, ये आपका इट विल बी, ओके। एक एक दो दो बार आउटलाइंस बनाइए ताकि आपका बहुत अच्छा फिल हो जाए। उसके बाद इट विल बी, ओके। फिर आता है आपका ही शुड बी, ये गलत बन गई आउटलाइंस, ही शुड और बी, ओके। दूसरा वर्ड है ही विल और बी। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने फ्रेज वाले कॉन्सेप्ट में आउटलाइंस को एक या एक से अधिक जोड़ने का कोशिश किया। आप भी अपने घर बैठे इसी तरीके से हमारी वीडियो के माध्यम से ज्वाइनिंग करने की कोशिश करें, और हमेशा ध्यान रखें वीडियो को हमेशा एंड तक देखें ताकि आपको हर रूल, हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। वीडियो ज्यादा स्किप करेंगे आपको कोई भी चीज समझ नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको फ्रेज वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और दोस्तों, फ्रेज वाले कॉन्सेप्ट में कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस पहली आउटलाइंस आप लाइन पर बनाएं और सेकंड कहीं पर भी जाए, डजंट मैटर, बट हमें रूल्स का ध्यान रखना है। और रूल्स का ध्यान यही है कि बिना लिफ्ट पेन के आपने आउटलाइंस बनाना है और पहली रेखा पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे मानिए चलिए इट वुड बी है, एक हम एग्जांपल ऐसे करके लेते हैं, ऐसे व्हाट कैन बी, हमने ले लेते हैं एग्जांपल व्हाट कैन बी। तो व्हाट कैन बी वाला एग्जांपल बहुत मस्त है, क्योंकि व्हाट अबव द लाइन बनता है और फर्स्ट स्ट्रोक हमेशा पोजीशन पर ही होना चाहिए, चाहे वो अबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन, उसकी जो पोजीशन हो आप उसे वो पोजीशन दें। फिर सेकंड थर्ड आउटलाइंस कहीं पर भी आए आप पेन मत उठाइए, डायरेक्शन के हिसाब से आप बनाते चले जाइए। जैसे एग्जांपल, जैसे व्हाट कैन बी है तो देखो व्हाट, पेन नहीं उठाना मुझे, वहीं से कैन आ गया और वहीं से फिर हमने बी नीचे कर दिया, तो पेन उठाया। तो यहां पर इसकी दो तरीके की ज्वाइनिंग हुई, एक तो आपका ये पॉइंट ज्वाइनिंग है और ये आपका ये पॉइंट ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग नंबर 1 और ये ज्वाइनिंग नंबर आपका 2। तो अब व्हाट कैन बी बड़ा सा स्ट्रोक बना के देखते हैं और फिर आपको समझाते हैं। व्हाट कैन बी, तो एक तो ज्वाइनिंग पॉइंट ये हुआ और एक आपका वर्ड के साथ ये ज्वाइनिंग पॉइंट हुआ। तो हमने पेन नहीं उठाया क्योंकि डायरेक्शन ही ऐसी है, पहले डायरेक्शन स्ट्रोक्स की ऐसे आई, फिर ये ऐसी गई और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आई, और इसी वजह से हमने इसको व्हाट कैन बी, व्हाट कैन बी, व्हाट कैन बी, व्हाट कैन बी बनाते चले गए, व्हाट कैन बी। तो आई होप कि इस वीडियो को आप एंड तक देखे होंगे और आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। और अब इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो ग्रामोलॉगस से रिलेटेड है और है इसी का टॉपिक, ताकि हम वीडियो सीक्वेंस में बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी हमारी, वो ध्यान में रखना है, नेक्स्ट वाली वीडियो है हमारी ग्रामोलॉगस से रिलेटेड,
ग्रामोलॉगस। नेक्स्ट वाली वीडियो हम ग्रामोलॉगस के बारे में समझाएं, कैसे ग्रामोलॉगस को डिफरेंट करें, क्योंकि बहुत सारे ग्रामोलॉगस हमारे सेम सिचुएशन में होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने में हमें दिक्कत खड़ी होती है। तो किस तरीके से हम ग्रामोलॉगस को डिफरेंट करें, वो हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में हमारा जो टॉपिक आएगा ग्रामोलॉगस का, उसमें आपको देखने को मिलेगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि कभी भी वीडियो आप सीक्वेंस में ही देखें। अगर आप एक छोड़ के एक वीडियो देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, और आप घर बैठे, आप किसी भी शहर से हो, आप घर बैठे आराम से वीडियो के माध्यम से स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। नहीं तो आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, फेयर खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोचिंग में फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आप सब लोगों के सहयोग से ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जिसके माध्यम से हम आपको शॉर्ट हैंड की स्किल्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मिल लेंगे फिर हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, और जुड़े रहिए और शॉर्ट हैंड सीखते रहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जुड़ सकें, और आपके सहयोग और सपोर्ट से हम बहुत ही एक्यूरेसी के साथ स्टेनोग्राफर आपको सिखा सकें। तब तक के